हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ऑडियो और विजुअल दोनों तरह से हम सुनाई और दिखाई दे रहे होंगे। मैं विवेक और आप देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वह ट्रिकी हिंदी समास, जैसा कि स्लाइड पे चल रहा है कि समास से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। और हम ये आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि कक्षा 8 से लेकर के IAS तक के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न समास से ज़रूर पूछे जाते हैं, यदि सिलेबस हिंदी का है तो ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो समास है, समास को हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए देखते हैं कि समास को हम कैसे पहचानेंगे। एकदम 5 से 6 लाइन, समास के 6 भेद होते हैं। 6 लाइन आपको याद करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना है। 6 लाइन याद करो और समास को हटा दो। तो आइए नज़र डालते हैं और देखते हैं कि समास क्या है। समास को इस तरह से हम आपको सिखा देंगे ना, गंगाधर वाली क्लास है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट और D फॉर देवसेना। ये जो बाहुबली मूवी की देवसेना है ना, उसी तरह से ये भी है। समझ में नहीं आता है कि बाहुबली जो मूवी है उसमें शिवगामी देवी और देवसेना, इन दोनों की वजह से ही हमें लगता है बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। तो छोड़ो, हटाओ, उन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ पर देखते हैं समास। और सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि जो समास होता है उसका अर्थ क्या होता है। कभी कभी अर्थ से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 2 या 3 ऐसे सार्थक शब्द से के मेल से क्या। तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम आप लोगों को बताएंगे कि समास का अर्थ क्या होता है। तो ये रहा समास का अर्थ। समास का अर्थ ये कह रहा है, ये किताबी परिभाषा है, ये कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक में कंसाइज कर दिया जाता है, सप्रेस्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे जो शब्द का निर्माण होता है उस सार्थक शब्द को, सार्थक मतलब कि जिसका एक अर्थ हो। सार्थक और निरर्थक 2 प्रकार के शब्द होते हैं। चलिए, वो दूसरे वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे सार्थक और निरर्थक शब्दों को। अभी फिलहाल समास पर ध्यान देते हैं। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को ही समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये तो हो गया अर्थ। अर्थ के बारे में हम जान लिए। अब आगे देखते हैं, पूछता है कि समास के भेद। तो भैया आगे देख लेते हैं। ये रहा, समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास और 5वां द्वंद्व समास, 6वां बहुव्रीहि समास। अब इसको एक ट्रिक में हम कैसे याद करते हैं। आप लोगों से कोई पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं, आप लोग बताइएगा कि 6 भेद होते हैं। यदि बोला कि बस 7 भेद होते हैं, उसी जगह मर्डर कर देना, जरा सा भी मत सोचना, अरे मार देना उसे, बोल देना विवेक सर ने बताया, ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो भाई, 6 ही होते हैं, एकदम कंटा देना उसे, समझ जाएगा। तो 6 भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। आइए इस ट्रिक के माध्यम से हम देखते हैं अव्ययी भाव समास। अब भाव आया, इसको हम पहले देखते हैं कि भाव आया किसके अंदर आया, पुरुष यानी तत्पुरुष के अंदर। भाव आया किसके अंदर, तत्पुरुष के अंदर। जब तत्पुरुष के अंदर भाव आया, पुरुष के अंदर भाव आया कि हमें काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? काम, मतलब कर्म। कर्मधारय समास। जब कर्म करेगा ना तो इंसान, जानते ही हो कि कर्म चाहे कितना हो करे, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके संगे दोगलापन जरूर हो जाता है। तो द्विगु, दोगलापन से याद रखेंगे कि द्विगु समास। अब दोगलापन क्या होता है कि काम किया, ऑफिस से घर गया, घर जाने के बाद दोगलापन उसके साथ होता है। बीवी कहती है कि ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, आपके लिए, हमारे लिए समय नहीं है, ये नहीं है, बच्चे ऐसे। तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है? द्वंद्व। द्विगु के बाद आ गया द्वंद्व। क्या होने वाला है? अब द्वंद्व होने वाला है, लड़ाई होने वाला है, झगड़ा होने वाला है। तो द्वंद्व समास। द्वंद्व किससे होगा? बहु बेटियों से। किससे होगा? माफ़ करना, बहु बेटियों को नहीं कहना चाहिए, लेकिन ट्रिक में है कि बहुव्रीहि समास। तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, जानते हैं कि द्वंद्व किससे होता है घर में। कलेश का कारण कौन है? सॉरी बहन जी, लोग माफ़ करिएगा,
यहाँ लिखा है बहुब्रीहि समास, हमें ट्रिक को कंसाइज करना है। फिर से देख लेते हैं। भाव आया तत्पुरुष, पुरुष के अंदर भाव आया, किसका कैसा भाव आया? कर्म, कर्म करने का, कर्मधारय समास। कर्म किया, उसके साथ दोगलापन हो गया। दोगलापन कौन करता है? हम जैसे लोग, आप जो रिलेटिव होते हैं वही दोगले ही कर जाते हैं साथ में। दोगलापन किया, द्विगु समास। फिर द्वंद्व हुआ, द्वंद्व तो होना है, जब दोगलापन होगा तो द्वंद्व होगा, और द्वंद्व किसके साथ होगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो समास के 6 भेद आप लोगों को एकदम इसी तरह से याद करना है और कभी भी नहीं भूलेंगे आप। तो आइए आगे देखते हैं। समास का जो पहला प्रकार है बहुब्रीहि नहीं है, जो पहला प्रकार है वह है अव्ययी भाव समास, मतलब भाव आया। तो देखते हैं पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का ट्रिक क्या कहता है? यहाँ पर ट्रिक लिखा गया है। ट्रिक कह रहा है कि यथा आ भर, यथा आ भर निर प्रति प्र, यथा आ भर निर प्रति प्र आदि शब्द यदि शब्द के पहले आते हैं, यानी वह वाक्य या नहीं सॉरी वह शब्द जिसके पहले प्रति, यथा, आ भर निर प्र आदि लगा हो, वह जो शब्द है किस समास का है? अव्ययी भाव समास। किसका है? अव्ययी भाव समास। अब आइए उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण में है प्रत्येक। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रति। प्रति धन एक, प्रत्येक। तो ये जो प्रति है ना, यही उपसर्ग है, प्रत्येक। और दूसरा है प्रतिदिन, एकदम सेम है, प्रतिदिन। इसमें भी जो प्रथम पद है ये अव्यय है, यानी अव्यय मतलब समास के दृष्टिकोण से उपसर्ग को ही हम अव्यय कह सकते हैं। तो प्रतिदिन। तीसरा है आ जन्मा, आ लगा है ना, आ आगे है ना, आ जन्मा, आ जन्मा। यह भी जो शब्द है इसमें आ जो है आगे लगा है वह प्रत्यय है। तो इस तरह से ये हो गया। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, जाकर आप बुक्स में ढूंढेंगे तो बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। बस आप लोगों को ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे आप लोगों को याद करना है। बाकी किताब तो भाई पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा देना है तो किताब पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, समास कक्षा 8 से लेकर IAS बनने तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो आइए देखते हैं। अगला उदाहरण है यथा संभव। क्या है? यथा संभव। यथा आगे लगा है, यह अव्ययी भाव समास का शब्द है। आगे है निर्दोष, निर लगा है, निर्दोष बिना दोष के, है ना। ये इसका उदाहरण है। आपको ट्रिक याद करना है। यथा आ भर निर प्रति प्र, यही इसका ट्रिक है। जो शब्द के पहले यदि ऐसे प्रत्यय दिख जाते हैं वह अव्ययी भाव समास है। आइए समय ज़्यादा ना नुकसान करते हुए देखते हैं दूसरे ट्रिक को। दूसरा भाव आप देख लिए, अव्ययी भाव। भाव किसके अंदर आया? तत्पुरुष। दूसरा तत्पुरुष समास, पुरुष के अंदर भाव आ गया। अब तत्पुरुष में ट्रिक क्या दिया है? देखो ट्रिक क्या दिया है। ट्रिक दिया है का, की, को, के लिए, से, द्वारा, में, पर आदि कारक चिन्ह। यदि आपको इन चिन्हों का लोप किसी भी शब्द में दिखाई देता है तो समझ जाओ कि वह तत्पुरुष समास है। कारक चिन्ह तो आप देखे होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो उसी तरह से ये भी है कारक चिन्ह। ये ट्रिक में तो कारक चिन्ह ही लिखे गए हैं। तो अब इसका जैसे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। लिखा है राजकुमार। राजकुमार का मतलब किसी का नाम नहीं होता है, राजा का कुमार मतलब राजा का पुत्र। इसको हम शार्ट कर देते हैं, कंसाइज कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे? राजकुमार। राजा का पुत्र लिखने का आवश्यकता नहीं है, कोष्टक में का लिखा है, का है ना, राजा का पुत्र यानी राजकुमार। दूसरा है सजा मुक्त, सजा से मुक्त, जो उसको सजा था उस सजा को समाप्त कर चुका है, सजा से मुक्त। अब यहाँ पर हम लिख देंगे सजा के लिए मुक्त, गलत हो जाएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है कि जो ये सजा से मुक्त है उसको हम बड़ा कैसे कर सकते हैं, सजा से मुक्त, ये है। नेक्स्ट है गौशाला, गौ के लिए शालाएं या गौ के लिए शाला। ये गौशाला कौन सा वाला है? अरे अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री आदित्य योगीनाथ जी, उन्हीं का ये गौशाला है। गौ के लिए शाला, तो ये गौशाला है, के लिए उसके बीच में छुपा हुआ है,
यदि हम उसको बड़ा करेंगे तो लिखेंगे गौ के लिए शाला। किसका उदाहरण है? तत्पुरुष का। किसका उदाहरण है? तत्पुरुष का। याद आ रहा है ना आप लोगों को? भाव आया पुरुष को, कैसा भाव रहा है देख रहे हैं। आगे है आप बीती। आप बीती। अब आप बीती को हम बोलेंगे आपसे कि इसको बड़ा कीजिए, इसको खोलिए। यह बंधा हुआ एक शब्द है, इसको खोलिए। कैसे खोलेंगे? आप पर बीती, उसे ही तो कहते हैं कि अरे यार बहुत दिन बाद मिले हो, चलो आप बीती बताओ। आप बीती का मतलब क्या होता है? अरे आप पर जो बीता है उसको बताओ, आप बीती। और अगला है कवि श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ का यदि हम समास विग्रह करेंगे तो उसको लिखेंगे कवियों में श्रेष्ठ। में आ रहा है ना, ट्रिक में है ना, सभी को आप देख लीजिए, उदाहरण को मिल रहा है ना। अरे कोई भी पुस्तक खंगाल डालिए, ट्रिक यही काम करेगा। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, किसका उदाहरण है? तत्पुरुष का। आइए देखते हैं तीसरे को। पहला क्या था? अव्ययी भाव। मनुष्य के अंदर भाव आया, किसके अंदर? मनुष्य के, पुरुष के अंदर। फिर पुरुष के अंदर जब भाव आया, कैसा भाव आया? कर्म करने का। तो तीसरा समास होगा कर्मधारय समास। क्या होगा? कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास का ट्रिक क्या है, इसको भी लिखा गया है, आप लोग के सामने है, मैं बता देता हूं। कर्मधारय समास का कि है जो, ऐसा शब्द जिसका समास विग्रह करते समय है जो के समान आए, है जो के समान आए, समझ लो कि वह पक्का कर्मधारय समास है। कैसा समास है? कर्मधारय। समय ज़्यादा नुकसान ना करते हुए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण ऐसे बहुत सारे समासों के बहुत हैं, लेकिन जब हम सब लगेंगे बताने तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो। तो ये उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जो है महाकाव्य। महाकाव्य। अब इसको हम समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? महान है जो काव्य। महान है जो काव्य। आप लोग बताइए कि भारत का या हमारा जो सबसे बड़ा महाकाव्य है क्या है? कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइए कि महाकाव्य जो हमारा सबसे बड़ा महाकाव्य है क्या है। आइए अगला देखते हैं, वीरबाला। वीर मतलब होता है देश या फिर योद्धा, बाला मतलब होता है लड़की। वीरबाला, वीर के समान बाला, योद्धा के समान लड़की। कौन लड़की थी योद्धा के समान? अरे नाम तो सुने होंगे, 1857-56 में लड़ी थी अंग्रेजों से। नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। आगे है लौह पुरुष। क्या है? लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम दिमाग में लगता है चलने, क्योंकि लौह पुरुष वहीं की उपाधि है। लौह पुरुष लोहे के समान, ट्रिक में है के समान, है जो के समान, लोहे के समान पुरुष को हम लौह पुरुष कहते हैं। और लास्ट है मुख चंद्र। एक ट्रिक और है, ही है। मुख ही है जिसका चंद्र के समान, मुख ही है जिसका चंद्र के समान, वह क्या है? मुख चंद्र। क्या है? मुख चंद्र। ये हो गया आपका समाप्त। अब आगे देखते हैं चौथा। चौथा जो है वह है द्विगु समास। अब पहला देख लेते हैं कि जो भाव था आया किसके अंदर? आया पुरुष के अंदर। पुरुष के अंदर कैसा भाव आया? कर्म करने का। कर्म जब वो किया तो उसके साथ क्या हो गया? दोगलापन, दोगला ही हो गया उसके साथ। मतलब चौथा जो हो जाएगा आपका द्विगु समास। द्विगु समास। अब इसका ट्रिक देखते हैं। ट्रिक इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब ही यही है कि प्रथम पद संख्यावाचक हो। जिस शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास समझिए बढ़िया से, ध्यान से, कि वह द्विगु समास कहलाता है। अब इसका ट्रिक वही ट्रिक है, प्रथम पद संख्यावाचक। उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण पर पहला उदाहरण लिखा है नवग्रह। नवग्रह, नौ ग्रहों का समाहार। नौ ग्रहों का समाहार, यहाँ लिखा है नौ ग्रह, यहाँ कोष्ठक में लिखा है नौ ग्रहों का समाहार। नौ है ना, संख्यावाचक है ना, द्विगु समास हुआ। आगे है त्रिकाल। तीन समय या तीन कालों का समाहार, यहाँ लिखा है तीन कालों का समाहार। त्रिकाल, तीन कालों का समाहार। उसे वैसे ही आगे है चौराहा, चार रास्तों का समाहार या चार राहों का समाहार। आगे है सतसई, सतसई, 700 का समाहार। 700, ये 100 मतलब कि मुर्दा लाश नहीं, 100 मतलब 100, सेंचुरी, शताब्दी। 700 का समाहार। आगे है पंचवटी, 5 वृक्षों का समाहार। पंचवटी। आगे है अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। अब आप लोग एक चीज़ बता देंगे, यदि जो हिस्ट्री पढ़ा है,
वो बताएगा कि अष्टाध्यायी जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है। आप लोग को बताना है कि अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा, जिसका जवाब सही होगा उसको हम बेस्ट स्टूडेंट मानेंगे। ये हो गया हमारा चौथा, द्विगु समास। अब भैया जब किसी भी इंसान के साथ दोगलई होगा तो क्या करेगा, द्वंद्व करेगा, झगड़ा करेगा। पांचवा क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हम देखते हैं कि योजक चिन्ह जो ऐसे ये योजक चिन्ह लगा है माता और पिता में, उसी तरह से योजक चिन्ह या और, इसका ट्रिक है या और वगैरह, और या वगैरह इसका ट्रिक है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें या और या वगैरह छुपा रहता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। या फिर ऐसा जो शब्द जैसे दिन और रात हम लिखते हैं अपोजिट, विलोम प्रदर्शित करता है। अब उदाहरण देखेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा। भैया उदाहरण इसका पहला कह रहा है सीताराम। क्या कह रहा है, सीताराम, मतलब सीता और राम। जय जय श्री राम। सीता और राम, सीता और राम कैसा है, द्वंद्व है, द्वंद्व समास। अरे सीता और राम में द्वंद्व नहीं हुआ था, लेकिन राम ने सीता के लिए द्वंद्व किया था रावण से। धर्म पर अत्याचार आ गया तो अधर्म को मिटाने के लिए भगवान श्री राम माता सीता की खोज किए और द्वंद्व किए। तो ये हो गया द्वंद्व। नेक्स्ट है माता पिता। माता और पिता, या नहीं लगा सकते माता या पिता, नहीं गलत हो जाएगा। माता और पिता विलोम है कि नहीं, माता का विलोम पिता। योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, दोनों को अलग कर रहा है, मतलब द्वंद्व समास है। और थोड़ा बहुत खरा कोटी जब सुनाते हैं लोग तो घर पे माता पिता आपस में हो जाता है ना, समझिए। तो उसी तरह से है द्वंद्व, माता और पिता। आगे है ठंडा गरम। ठंडा या गरम, ठंडा और गरम नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर या लगेगा। क्या लगेगा, या। ट्रिक में या है, और या वगैरह। ये हो गया आपका ठंडा या गरम। क्या हो गया, ठंडा या गरम। जहां पर या और इस शब्दों का लोप हो, समझ लो कि वह द्वंद्व हो रहा है, द्वंद्व समास है। अगला है हमारा कपड़ा लत्ता। कपड़ा लत्ता, कपड़ा वगैरह लत्ता, या नहीं ये कह सकते हैं कपड़ा लत्ता वगैरह, ये भी तो कह सकते हैं कपड़ा लत्ता वगैरह। ऐसे नहीं कहते हैं कि भैया गए थे मार्केट, क्या करने गए थे सर, अरे कपड़ा लत्ता वगैरह लेने गए थे, नहीं कहते हैं। तो क्या हो गया, द्वंद्व समास। मतलब कपड़ा लत्ता दोनों का अर्थ सेम है तो वगैरह हो गया। एक तरह से या ही कह सकते हैं, वगैरह। तो ये द्वंद्व हो गया। आगे है पाप पुण्य। पाप और पुण्य, पाप या पुण्य, ये भी हो सकता है। तो ये सब जितने उदाहरण हैं ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। ये 5 नंबर का हो गया। अब आखिर बचा 6। और समास के 6 भेद होते हैं, जो बोलेगा 7 कनपट्टी पर लगा देना, क्योंकि 6 होते हैं तो होते हैं भैया। तो छठवां देख लेते हैं। छठवां है आपका बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि का नंबर कैसे है, पहला इंसान के अंदर भाव आया। भाव किसके अंदर आया, पुरुष के। पुरुष के अंदर भाव आया कैसा, कर्म करने का। जब कर्म करने का भाव उसके पुरुष के अंदर आया तो दोगलईपन उसके साथ हो गया। जब दोगलई हुआ तो द्वंद्व करने का सुझाव उसके अंदर, और द्वंद्व किससे करेगा झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं होना। बहुब्रीहि समास, द्वंद्व बहु से करेगा। तो ये जो बहुब्रीहि है इसका ट्रिक कह रहा है कि तीसरा अन्य अर्थ, मतलब वह शब्द जिसका तीसरा अन्य अर्थ निकले या देवी देवताओं के नाम से संबंधित हो, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण तो बहुत अच्छा इसका दिया गया है। पहला है गंगाधर, मतलब गंगा को धारण करने वाला, अर्थात कोष्टक में क्या लिखा है मित्रों, शिव। गंगा को और कोई धारण करने वाला है नहीं, देवी देवता का नाम भी आ गया। और इसका गंगाधर का तीसरा अन्य अर्थ भी है ना, गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला। मन में तुरंत क्लिक कर जाएगा कौन है, शिव। गंगा को धारण करने वाले शिव हैं। तो ये हो गया शिव। नेक्स्ट है हमारा चक्रपाणी। चक्र है हाथ में जिसके, चक्र सुदर्शन है रखवाला। राम कहो जय 12 चक्र सुदर्शन है रखवाला। तो चक्र है हाथ में जिसके, पाणी मतलब हाथ होता है, चक्रपाणी। अर्थात जब हम चक्र का नाम लेंगे तो आपको सीधे विष्णु भगवान का ध्यान आ जाएगा ना, तो देवी देवताओं से संबंधित है। लेकिन तीसरा अर्थ भी निकल रहा है, चक्रपाणी अर्थात विष्णु। अर्थ
चक्रपाणी का कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास। आगे है चतुरानन। चतुरानन, चार है आनन जिसके, आनन मतलब मुख। चतुर्मुख वाले कौन थे? भगवान ब्रह्मा। तीन मुख सामने से दिखाई देता है, चौथा नहीं दिखाई देता है। जैसे अशोक चक्र में शेर का तीन दिखाई देता है, एक पीछे रह जाता है, उसी तरह से चतुरानन अर्थात ब्रह्मा। यहाँ चतुरा, चार, आनन संख्यावाचक है, लेकिन तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह द्विगु समास न होकर के सीधे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। गजानन, गज के समान आनन, मतलब हाथी के समान जिसका मुख हो। अब आप लोग जानते हैं गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, परेशान करे मुझे छोरिया, गणपति बप्पा मोरया। तो ये सब छोड़िए, आइए ध्यान देते हैं कि गजानन, गज के समान आनन। अब गजानन मतलब गणेश, तीसरा अर्थ गणेश निकल रहा है। अब हमारे पूर्वजों का नाम क्या हुआ करता था? गजानंद, सदानंद, घनानंद, घनश्याम, यही सब ने सुनने को मिलता था। देवी देवताओं के नाम हमारे पूर्वज अपना नाम रखा करते थे। तो अगला है दशानन। यहाँ भी संख्यावाचक जो प्रथम पद है वो संख्या 10 है, आनन जिसके, अर्थात 10 सिरों वाला कौन था? एकमात्र धरती पर 10 सिरों वाला पैदा हुआ और उसका समाप्त भगवान श्री राम के हाथ हो गया। उसका समापन भगवान श्री राम के हाथ हो गया। दशानन अर्थात रावण, अर्थात रावण। तीसरा पद इसका प्रधान हो रहा है, अन्य अर्थ निकल रहा है, और देवी देवताओं के नाम में भी रावण का नाम उसी तरह से संबंधित है, कह सकते हैं। देवी देवताओं नहीं था, वो अधर्म का एक और अन्याय का एक बहुत बड़ा पिटारा था, जिसको भगवान श्री राम खोल दिया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो ये हमारा हो गया उदाहरण। अब आपको बता देते हैं कि पहला लाइन जो था उसका ट्रिक था आ, भर, यथा, प्रति, अनु। ये सब ट्रिक सिर्फ आप याद करेंगे अपने दिमाग में, और आपको 6 के 6 समास परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप तुरंत लगा देंगे। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि समास के 6 ही भेद होते हैं, समास के 6 ही भेद होते हैं। तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास के कुछ और रूप होते हैं, जैसे अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। लेकिन जब ये पूछा जाएगा उदाहरण के साथ, तो आपको उदाहरण के साथ यही पूछा जाएगा जो मैंने बताया है। मैं मतलब गंगाधर, अब यहाँ पर लिखा था ना गंगाधर, अरे वो गंगाधर वो वाला नहीं था, शक्तिमान वाला। ये गंगाधर को आप डायरेक्ट शक्तिमान मत समझिए कि भैया गंगाधर सर ने बताया गंगाधर अर्थात शक्तिमान। अरे नहीं, ये गंगाधर शक्तिमान नहीं है, ये गंगाधर शिव है, शक्तिमान वाला गंगाधर नहीं। अरे हमें तो बहुत दिन तक पता नहीं चला कि शक्तिमान गंगाधर ही है। चलिए, समास हमारा ट्रिक के साथ समाप्त हो चुका है और हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि लाइक यार कर दो, लाइक करते तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि दोस्तों ने देखा, तो लाइक कर दीजिए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। और हाँ, लोगों को शेयर कर दीजिए, जो आपके मित्र हैं, बंधुगण हैं, उनको सब शेयर कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही। मिलेंगे अगले शानदार ट्रिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।